हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास का आज हमारा 7वां नंबर का क्लास होने जा रहा है। और दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट 2025 के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है टेट रिलेटेड एग्जाम के लिए। कोई भी दोस्तों आप लोग टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर के सवाल। तो पहला नंबर के सवाल में है कि शिशु रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेने लगती है। तो शिशु जो है यानी बच्चा जो है दोस्तों रोना शुरू कर देता है। तो बच्चा किस वजह से रोता है, किस कारण से रोता है, ये दोस्तों आप लोग को सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन में है अजनबी चिंता के कारण, पृथक्करण चिंता के कारण, लगाव के कारण या फिर भावात्मक चिंता के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का पहला, यानी अजनबी चिंता के कारण दोस्तों बच्चा रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से लेने लगती है। ठीक है, और ये अजनबी चिंता कब से कब तक होता है दोस्तों, याद रखिएगा 5 से 6 महीने जब शिशु का हो जाता है तब दोस्तों अजनबी चिंता होने शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी नया चेहरा दिखता है तो शिशु रोना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है आप लोग का कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, यानी फर्स्ट स्टेज है दोस्तों वृद्धि और विकास का। ऑप्शन में है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। तो वृद्धि और विकास का फर्स्ट स्टेज है दोस्तों शारीरिक विकास। ऑप्शन और का पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों फर्स्ट स्टेज होता है वृद्धि और विकास का द्वितीय चरण। ठीक है, वृद्धि और विकास का द्वितीय चरण है दोस्तों आप लोग का, यानी दूसरा नंबर पे आता है कौन सा, मानसिक विकास। तीसरा चरण में आता है आप लोग का संवेदनात्मक विकास। चौथा में आप लोग का आता है दोस्तों नैतिक विकास। और एक आप लोग का है सामाजिक विकास, जो कि दोस्तों आप लोग का 5वां नंबर पे आता है सामाजिक विकास। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का ऑप्शन में नहीं दिया गया है सामाजिक विकास को, लेकिन ये भी आप लोग का 5वां स्टेज होता है वृद्धि और विकास का। तो पहला स्टेज कौन सा होता है दोस्तों, याद रखिएगा शारीरिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि वो कौन सी विधि होती है, यानी वो कौन सी मेथड होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है। तो वो कौन सी विधि होती है, विश्लेषण विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि या फिर निर्गमन विधि। तो जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में दोस्तों नियम बताया जाता है, वो आपका हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आप लोग का हो जाएगा आगमन विधि। एक और होता है दोस्तों आप लोग का निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम को बताया जाता है बाद में दोस्तों उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा निगमन विधि को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि CWSN का अर्थ होता है। ऑप्शन में है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN, ठीक है क्या दोस्तों CWSN। तो CWSN का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ये दोस्तों होता है CWSN का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि राम सुनने में असमर्थ एक लड़का है, यानी राम को सुनाई नहीं देता है। श्याम एक सामान्य लड़का है, यानी श्याम एक नॉर्मल बॉय है। दोनों एक ही स्कूल में दाखिला लेते हैं, यानी दोनों एक ही स्कूल में एडमिशन लेते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है विशेष विद्यालय कहते हैं, अलग स्कूल कहते हैं, व्यावसायिक स्कूल कहते हैं या फिर समावेशी स्कूल कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के विद्यालय को, इस प्रकार की स्कूल को हम कहेंगे क्या, समावेशी स्कूल। जहां पर दोस्तों एक असमर्थ लड़का भी पढ़ाई करता है और एक दोस्तों सामान्य लड़का भी पढ़ता है, यानी जहां पर हर वर्ग के लड़का हो चाहे दोस्तों लड़की हो पढ़ाई करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समावेशी स्कूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है आप लोग का कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। क्या दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना। उसके बाद क्या करता है, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना,
आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? स्वलीनता विकार के, दृष्टिबाधित समस्याएं के, संचार संबंधी विकार के, या फिर भाषा की समझ की समस्या से। तो दोस्तों ये लक्षण होता है किसका? यह होता है दृष्टिबाधित समस्या के लिए। यानी दोस्तों जिसका आंख से संबंधित बीमार हो वह दोस्तों उसका जो है इस तरह का लक्षण आप लोग को दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्या होता है? अजीब स्थिति में सिर को पकड़ता है, बार बार आंख को क्या करता है दोस्तों? मूंदना और रगड़ना का काम करता है। आंखों में लाली सूजन, अक्षर पहचान में उसको भ्रमित हो जाता है यानी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं किसके? दृष्टिबाधित समस्याएं के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है आप लोग का कि एक प्रगतिशील कक्षाओं में छात्र क्या करते हैं? ज्यादा सवाल मत पूछो, शिक्षक से प्रश्न पूछे, एक दूसरे से प्रश्न पूछे, या फिर खुद से सवाल पूछे। तो सही विकल्प को हमको यहाँ पर चुनना है। तो सही विकल्प दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आप लोग का यहाँ पर एक नंबर का छोड़ के दोस्तों 1, 2, 3 और 4 आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों ज़्यादा सवाल मत पूछो, ये आप लोग का नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोग का 2, 3 और 4 ये आप लोग का दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में शो हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। किसका? बुद्धि का, अनुशासन की, शरीर की, या फिर विकल्पों में से सभी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का दूसरा यानी अनुशासन। तो प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं होती है जो बालक में वृद्धि करती है दोस्तों। किसका? अनुशासन का यानी डिसिप्लिन का। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है, क्या दोस्तों? ऊंट को पहली बार देखती है तो वो उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? संरक्षण का, जीववाद का, समावेशन का, या फिर केंद्रीकरण का। तो यह उदाहरण दोस्तों किसका हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी यह उदाहरण दोस्तों केंद्रीकरण का। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, सही है? ऑप्शन में है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी में है बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, एंड डी में है सामान्य तो लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सत्य कथन को चुनना है और सत्य आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्धि के साथ दोस्तों बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। यही दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, ठीक है, यानी बहुत भाषा बोलने वाले विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, सी में है अध्यापक में कुंठा, एंड सीखने के समृद्ध संसाधन को। तो एक कक्षा में यानी एक क्लासरूम में अगर बहुभाषी विद्यार्थी है यानी बहुत प्रकार की भाषा बोलने वाले विद्यार्थी है तो यह स्थिति उत्पन्न करती है दोस्तों सीखने के समृद्ध संसाधन को। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, या फिर वाक्य विन्यास। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों माना जाता है किसको? ध्वनिग्राम को। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आप लोग का सवाल है कि अतुल्यकालिक सीखने का उदाहरण है। क्या? पाठ्य पुस्तक, तुरंत चैट, वीडियो सम्मेलन, एंड तुरंत संदेश। तो अतुल्यकालिक सीखने का उदाहरण यहाँ पर दोस्तों पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का ए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में आप लोग का सवाल है कि अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में यानी लर्निंग में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि कम महत्व देती है। ऐसी कौन सी भूमिका है, ऐसी कौन सी अधिगम प्रक्रिया है जिससे दोस्तों सक्रिय भूमिका को क्या करती है? कम महत्व देती है। पूछताछ, व्याख्यान, चर्चाएं, या फिर खोज, या फिर अन्वेषण।
आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन का बी यानी व्याख्यान। ठीक है, यानी पूरा विस्तार से बताना। ये दोस्तों अध्यापक द्वारा अपनाई गई एक नई विधि है, व्याख्यान विधि, जो कि दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को क्या कर देती है दोस्तों, कम महत्व देती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन में है सहयोगात्मक शिक्षा, व्याख्यान, अवधारणात्मक मानचित्रण या फिर प्रयोगों का संचालन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर का पहला यानी सहयोगात्मक शिक्षा, जो कि दोस्तों एक शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों को आंतरिक रूप से यानी अंदर से, जिसको दोस्तों बोलते हैं इंटरनल, तो आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा। पुरस्कार प्रदान करना, दंड देना, सीखने का एक ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्ता की भावना को बढ़ावा देता है। एंड डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का सी यानी सीखने का एक ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्ता की भावना को बढ़ावा देती है। ये दोस्तों आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। और बाह्य रूप से प्रेरित करने का प्रभावी तरीका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी यानी पुरस्कार प्रदान करना और दंड देना, ये बाह्य रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में सवाल है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है यानी गुस्सा दिखाता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। उदात्तीकरण का, प्रतिक्रिया निर्माण का, रूपांतर का या फिर विस्थापन का। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन का डी यानी शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर दोस्तों यदि छात्र घर आकर अपनी बहन पर या तो दोस्तों अपने भाई पर गुस्सा को इजहार करता है, गुस्सा दिखाता है, तो यह उसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों आप लोग का विस्थापन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में सवाल है आप लोग का कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है क्या। अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण या फिर नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी यानी उद्दीपक सामान्यीकरण। तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है दोस्तों क्या, उद्दीपक सामान्यीकरण, जिसमें एक बच्चा जो है, एक बालक जो है काला चीज को देख के डर जाता है, काली गाय, काली कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर वह डरने लगता है। तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है दोस्तों उद्दीपक सामान्यीकरण का। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विकास की प्रक्रिया है क्या, बहुआयामी है, एक रूपी है, रैखिक है या फिर स्थिर है। तो आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन का पहला यानी बहुआयामी। तो विकास की प्रोसेस दोस्तों क्या है, बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, ऑप्शन बी में है सहयोगात्मक अधिगम को, सी में है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम को। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का बी यानी लेव वाइगोस्की के द्वारा दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया गया। तो ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, कंठस्थ स्मरण ये दोस्तों आप लोग का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। उसके बाद दोस्तों परीक्षा केंद्रित नहीं होता है, ये आप लोग का बालक केंद्रित होता है, शिक्षा बालक केंद्रित होता है यानी बच्चा केंद्रित होता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप लोग का है मानकीकृत पाठ्यक्रम। ये मानकीकृत को जब भी आप लोग देखिएगा ये भी दोस्तों आप लोग को काट दीजिएगा। तो सबसे अच्छा आंसर दोस्तों आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, ये दोस्तों क्या हुआ कि लेव वाइगोस्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर होता है, समान होता है, अवनत होता है या फिर सबसे बेहतर होता है। तो जब शिक्षार्थियों को समूह में यानी ग्रुप में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो सीखने का वक्र दोस्तों इस टाइम क्या होता है, सबसे बेहतर होता है यानी सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाइएगा, बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में,
6 वर्ष की आयु में या फिर 2 वर्ष की आयु में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन आप लोग का सी, यानी अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा अपनी मदर टंग को सीख लेते हैं दोस्तों कब? या देखिएगा 6 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि कक्षा 1 में, ठीक है, यानी पहला क्लास में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम होना चाहिए। कैसा? सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना सुनना बोलना लिखना पढ़ना, या फिर लिखना बोलना पढ़ना सुनना। तो प्राथमिक कक्षा में यानी स्टैंडर्ड 1 में दोस्तों बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम कैसा होना चाहिए? तो पहला में आप लोग का आता है दोस्तों सुनना, ठीक है, सुनना बच्चा पहले पसंद करता है, उसके बाद दोस्तों वो बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, फिर दोस्तों लिखने का काम करता है। ये दोस्तों एक सही क्रम हो जाएगा भाषा कौशल के विकास क्रम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा क्या है? हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। बी में है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सी में है हमारी विचार प्रक्रिया को निर्धारण नहीं कर सकती। एंड डी में है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा दोस्तों क्या है? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? शारीरिक निशक्त के लिए, वाचन बाधित के लिए, श्रवण बाधित के लिए, या फिर दृष्टि बाधित के लिए। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार दोस्तों लुइस ब्रेल ने किया था। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का दृष्टि बाधित, जिसको दोस्तों आंख से संबंधित बीमारी होती है, वो दोस्तों ब्रेल लिपि का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है जिसकी सुई यदि दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, या फिर भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी इससे दोस्तों क्या होता है? भूख का कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को यानी लर्निंग को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, सी में है चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, एंड डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण दोस्तों अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? औपचारिक चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अनुकूल चिंतन से, या फिर अभिसारी चिंतन से। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन का पहला, यानी आउट ऑफ द बॉक्स दोस्तों चिंतन ये संबंधित आप लोग का हो जाएगा अपसारी चिंतन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आगे। 29 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसे? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, एवं लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में सवाल है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता से कमी किसका एक लक्षण है? डिस्प्लेक्सिया का, डिसकैलकुलिया का, डिसलेक्सिया का, या फिर डिसग्राफिया का। तो लिखने से संबंधित विकार को दोस्तों क्या कहा जाता है? लिखने से संबंधित विकार को कहा जाता है दोस्तों डिसग्राफिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बता दिए, और ये जितने के जितने सवाल आप लोग देख रहे हो दोस्तों ये सभी का सभी दोस्तों आप लोग का आया हुआ सवाल है, ठीक है दोस्तों। ये सीटेट के लिए भी स्पेशल है और दोस्तों आप लोग के टेट के लिए भी स्पेशल है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोग का कैसा लगा, आज का ये क्वेश्चन कैसा लगा, आज का ये सेट कैसा लगा, ये दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।